कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की धर्मात्मा क्यों बनना चाहिए? क्या जरूरत है धर्म की और धर्मात्मा बनने की? लोगों ने धर्म को संकट मोचक मान लिया है। लोगों ने धर्म को अपराध करने के बाद सजा से मुक्ति पाने का साधन मान लिया है। धर्म को लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन मान लिया है, क्योंकि बहुतायत विचारक यही मानते हैं, आस्तिक लोग यही मानते हैं। लेकिन संसार की समस्त विचारधाराओं में जैन दर्शन का जो सूत्र है, स्वरूप है, वो संकट मोचक नहीं है। वो संकटों से कभी भी दूर करने की बात नहीं कहता। जितना जितना व्यक्ति धर्मात्मा होता जाता है, उतना उतना व्यक्ति संकटों की परवाह नहीं करता। न उनके भगवान करते हैं। जितना निकटवर्ती भक्त होगा भगवान का, भगवान उसके संकट की कभी चिंता नहीं करते। कितना भी कह दो कि भगवान आपका भक्त संकट में पड़ा होगा, बोले पड़ा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चिंता ही नहीं करेंगे, सोचते ही नहीं। जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता, दुनिया के हमने आराध्यों के संबंध में भक्तों से सुना कि मेरा भगवान संकट में काम आता है, संकट में सहायता करता है। भक्त पे संकट आते ही दौड़ा दौड़ा चला आता है। लेकिन जैन दर्शन की बिल्कुल विपरीत पद्धति है। जो जितना भक्त होगा भगवान का, वो भगवान कभी भी भक्तों के संकट की चिंता किंचित मात्र भी नहीं करते, बल्कि उनका वश चले तो भगवान 4 संकट और अपनी तरफ से भेजते हैं भक्त को, दुश्मन को नहीं। दुश्मन के लिए नहीं, अपने भक्त को 4 संकट और भेज दे में, ऐसा मार्ग बता दे में जिसमें और संकट आवे, ऐसी साधना बता दे में जिससे अशुभ कर्मों का और उदय हो, ऐसा और उसके लिए कोई मंत्र दे दे
जिससे संकट नहीं आता हो तो और आ जाए, ऐसी साधना और तपस्या। महावीर के जितने जितने तुम निकट जाओगे उतने उतने तुम अपने आप को संकट में पाओगे, उतने उतने तुम्हारे रक्षक दूर होते जाएंगे। तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम महावीर के निकट हो। और महावीर की निकटता जिनको करना हो वो ये तैयारी करके चलें कि जितनी बातें हम महावीर की मानेंगे उतना ही हमारे जीवन में अशुभता अशुभ कर्मों का उदय आएगा, संकट आएंगे, विपदाएं आएंगी। धर्म की नीति है ये। तुम इसको मानते नहीं हो कि धर्म हमारे संकट दूर करता है, नहीं। धर्म हमें संकटों की तरफ भेजता है। एक संकट आते हैं वो तो हमारे कर्म से आते हैं। ठीक है, हमारे ऊपर संकट आ गया, हमने कोई कर्म किया था, उस कारण संकट आ गया। लेकिन गजब तो जब होता है कि धर्म हमें संकटों के रास्ते पर भेजता है। ऐसे ऐसे रास्ते बताते जिस पर संकट ही संकट हो। अशुभ कर्मों का उदय उदीर्णा कराते, अशाता वेदनी की उदीर्णा कराते, धर्म करा रहा है। महावीर जैसे व्यक्ति अपने तुम जितने निकट जाओगे उतना ही महावीर स्वामी तुम्हें अशुभ कर्मों के बीच में पटक देंगे। धर्मशास्त्र भी यही करते, गुरु भी यही करते। बस धर्मात्मा तुम बनो और धर्म सोचता है संसार के सारे संकट इस पर ढह जाए, आ जाए, सारे संकट इसके ऊपर आ जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। जितने जितने परसेंटेज में आप धर्मात्मा कम होंगे उतने उतने आपके सुख का उदय आएगा, शाता का उदय आएगा, आपकी दृष्टि से आपके अच्छे दिन आएंगे। और जितने जितने तुम धर्मात्मा बनोगे आपका जीवन कष्टमय, दुखमय, परेशानियों से घिरा हुआ रहेगा। धर्म को नहीं अपनाओगे तो फूलों का रास्ता मिलेगा, और धर्म को अपनाओगे तो कांटों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, कांटों का रास्ता मिलेगा। और हम विगत दिनों से इस पर पूरी चर्चा कर चुके। जितने धर्मात्मा हुए सब संकटवान हुए, सब महापुरुष। जो जितना ज्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ उसकी जिंदगी उतनी ही संकटपूर्ण रही। कल परसों हमने पारसनाथ को प्रस्तुत किया था, श्री राम को प्रस्तुत किया था, क्योंकि ये बड़े धर्मात्मा थे। संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा रामचंद्र जी थे, क्योंकि उन्हें हर संप्रदाय ने उनको आदर्श माना, हर संप्रदाय। और किसी भगवान को नहीं, 24 तीर्थंकरों को जैनियों के अलावा कोई नहीं स्वीकार करता। ब्रह्मा विष्णु महेश को वैष्णव के अलावा कोई स्वीकार नहीं करता। बौद्ध को बौद्ध के अलावा कोई स्वीकार नहीं करता। लेकिन रामचंद्र जी एक ऐसी आदर्श शक्ति हुए जिन्हें भारत के हर दर्शनकार ने उच्चासन दिया। उन पर सबसे ज्यादा लेखनी मिली। अभी 2-3 दिन पहले मैंने इस पर विस्तार से कहा था। आखिर है क्या दुनिया और आखिर है क्या धर्म? दुनिया क्या चाह रही है और धर्म हमें क्या दे रहा है?
इस रहस्य को समझने के लिए हमें बहुत बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए। ज्ञान से नहीं, प्रज्ञा से समझना होगा। ज्ञान से जाना जाता है, प्रज्ञा से समझा जाता है। ज्ञान में समझाने की ताकत नहीं है, जानने की ताकत है। समझाने की ताकत है प्रज्ञा से। पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी ने जब सत्य को जानने की बात कही तो उन्होंने कहा ज्ञान से नहीं, पन्नाए घितव्यो, प्रज्ञा से तुम ग्रहण करो, सब समझ में आ जाएगा। ज्ञान तो अनादिकाल से सबको है। सभी लोग कहते हैं पेंसिल है, ज्ञान है, प्रज्ञा नहीं। ज्ञान कहता है ये पेंसिल है, प्रज्ञा कहती है तुमने उठाई क्यों? उठाई क्यों? तुम्हें क्या जरूरत थी? तुमने क्यों प्रतिज्ञा? तुम हो या तुमसे भिन्न पर है ये, तुमने पर को छुआ क्यों? पर का स्पर्श क्यों किया? ये ज्ञान नहीं कहेगा, प्रज्ञा कहेगी। और प्रज्ञा से जब व्यक्ति ग्रहण करता है सब समझ में आ जाता है। हम धर्म को ज्ञान से जान रहे हैं, इसलिए हम धर्म से कई बार ऊब जाते हैं, थक जाते हैं और धर्म करने से हमारी रुचि हट जाती है। मैंने कल परसों कहा था ना, बड़े बड़े लोग धर्म करते कहते हैं क्या रखा है इसमें, खूब करके देख लिया। यहां तक कि मुनि महाराज भी कहते मैंने मुनि बन के देख लिया, सब बेकार है, कष्टों के अलावा कुछ नहीं है, शोषण है। बड़े बड़े विचारकों ने जैन दर्शन को अवसादवादी कहा। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय लिखे, पुस्तक का नाम ही है संस्कृति के 4 अध्याय। उसमें उन्होंने जैन दर्शन को अवसादवादी लिख दिया। जैन दर्शन कुछ नहीं है, कष्टों का पिटारा है। जितना जितना कष्ट सहन करो वही जैन दर्शन है, अवसादवादी। जैन दर्शन दूसरों से गुस्सा करना नहीं सिखाता, जैन दर्शन दूसरों से लड़ना नहीं सिखाता। गुस्सा तो कहीं ना कहीं निकलेगा, तो वे दूसरे के बाल नहीं खींचते, अपने बाल खींच करके गुस्सा को शांत करते हैं। हम लोग कैसे समझ करते हैं ना, तो वो कहते ये उनका अंदर का उत्तेजना है, अंदर का आक्रोश है। जैसे व्यक्ति किसी को नहीं मार पाता तो वो अपना सिर खुद दीवार से फोड़ने लग जाता है। जो दूसरे का नहीं फोड़ पाता है तो फिर वो क्या करता है, अपने ही सिर दीवार से फोड़ता है गुस्से में। ऐसे जैन साधु स्वयं कष्टों में डाल देते अपनी जिंदगी की, क्योंकि वो दूसरों को कष्ट नहीं दे सकते। दूसरों के प्रति तो करुणावान होते हैं, स्वयं के प्रति बहुत निर्दयी होते हैं। दूसरे को बचाने के लिए वे स्वयं मर जाएंगे, लेकिन दूसरे को नहीं मरने देते। उनकी हिंसा अहिंसा परोन्मुखी है। वो कहते दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए। स्वयं के प्रति सबसे ज्यादा संसार में यदि कोई धर्मात्मा अपने प्रति निर्दयी है तो वो जैनी है। जैनी सदा अपनी जिंदगी को कष्टों में डालता है, और जितने जितने बड़े और जैनी होंगे, धर्मात्मा होंगे, बस उनको कष्ट सहन करने में मजा आता है, आनंद आता है। ऐसा कहते हैं लोग। ये कोई दुनिया है क्या? इसलिए इसका नाम रखा अवसादवादी। डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे एक बहुत अच्छे विचारक थे, देश के राष्ट्रपति हुए कि उपराष्ट्रपति, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने कुछ साहित्य लिखा है, बहुत क्लिष्ट साहित्य। एक पन्ने दिन भर में पढ़ लो तो सिर दर्द हो जाएगा, इतना क्लिष्ट साहित्य लिखा है।
लेकिन वे जैन दर्शन को नहीं समझ पाए। सारे दर्शनों का ज्ञान उनको था, लेकिन जैन दर्शन को नहीं समझ पाए कि जैन दर्शन का शादवाद क्या है, जैन दर्शन का अनेकांतवाद क्या है, जैन दर्शन का सहिष्णुता क्या है। वो तो यही समझ रहे कि दूसरों के प्रति इतने दयालु तो स्वयं के प्रति इतने निर्दयी क्यों। उन्होंने लिख दिया कि गुस्सा तो कहीं ना कहीं निकलता है, क्रोध के बिना कोई नहीं रह सकता, दूसरों पर निकालता है। एक हिंसक दूसरों पर क्रोध निकालता है और एक जैनी अहिंसक अपने पर क्रोध निकालता है, अपने को कष्ट देता है। एक निर्दयी जो होता है वो दूसरों को कष्ट देता है, उसको दया नहीं आती, मारता है, पीटता है, उसको दया ही नहीं आती। उसको आप कसाई कहते हैं, हिंसक कहते हैं, निर्दयी कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने को कष्ट दे रहा हो और अपने को कष्टों में डालते किंचित मात्र भी दया नहीं आ रही हो, मरे तो मर जाऊं, दुखी हो तो हो जाऊं, लेकिन किंचित मात्र भी दया नहीं आती। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने भी भगवान पारसनाथ की ये प्रस्तुत किया, निर्दयात भस्म सात क्रिया। हे भगवान, आपकी क्रिया, आप कितने निर्दयी हो गए, अपने लिए कितने कठोर हो गए। और बाहर से देखा भी जाता है, देखने में भी आता है कि एक साधु एक चींटी के प्रति कितना करुणावान होता है, और स्वयं के प्रति शेरनी भी खा जाए तो थोड़ी भी दया नहीं आती, आंख में आंसू नहीं आता। दूसरों के लिए चींटी भी तड़प जाए तो आंसू आ जाए, स्वयं के प्रति इतना निर्दयी बन जाए। ये सब बाह्य क्रियाएं देख करके अवसादवादी कह दिया। क्यों क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उन्होंने जैन दर्शन को ज्ञान से जाना है, जैन दर्शन को ज्ञान से जाना है, प्रज्ञा से नहीं जाना। आप लोग भी जब जब आपका मन धार्मिक क्रियाओं से उदासीन हो, मन न लगे, धार्मिक क्रियाओं से तुम्हें उदासीनता आने लग जाए, कोई भी हो, वो मंदिर जाना हो सकता है, रोज रोज मंदिर जाना, पूजा में उदासीनता, दान की क्रियाओं में आकर कितना दान दूं, इतना तो दे रहा हूं, कितनी मालाएं फेरूं, इतना तो कर रहा हूं, कितने दिन से व्रत लिए हो गए, इतने तो पाल रहा हूं, मुनि बने हो गए, देखो कितनी साधना, कितनी तपस्या, सब तो कर रहा हूं। कुछ उदासीन सा आदर्शन परिचय की तरफ तुम्हारा यदि अभिमुख हो जाओ तो समझ लेना तुम्हारी प्रज्ञा खत्म हो गई है, तुम्हारा ज्ञान जागृत है। मात ज्ञान के तुम ज्ञाता हो, आगम ज्ञान में चले गए, नो आगम ज्ञान तुम्हारा खत्म हो गया। आगम ज्ञान में तुम उसके ज्ञाता तो हो, लेकिन आपको अनुभव नहीं। पूज्य वीरसेन स्वामी ने ज्ञान की दो पर्यायें बनाई, एक आगम और एक नो आगम। आगम को कहा कि तद्रूप ज्ञाता तो है, लेकिन तद्रूप उपयोग नहीं। और नो आगम का अर्थ है ज्ञाता भी है, तद्रूप उपयोग भी है, अनुभव भी कर रहा है। तो जब ये ज्ञान दोनों के दोनों हमारे अनुभव में भी विपरीत आने लग जाते हैं, हमें उदासीनता हो जाती है, उदासीनता हो। जब जब तुम्हारे मन में ऐसा कभी आता है, आएगा, ऐसा कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता मेरी जिंदगी में कभी अवसाद नहीं आया। कोई दावा नहीं कर सकता कि धर्म क्रिया करते समय हमें प्रमाद नहीं आया, धर्म क्रिया करते समय।
ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हमारी पूरी धर्म क्रिया में बराबर मैं 9 आगम में रहता हूं, पूरी धर्म क्रिया में 9 आगम में रहता हूं, नहीं। इधर सामयिक चलती रहती है, उपयोग कहीं बाहर चला जाता है, प्रतिक्रमण करता रहता है, उपयोग कहीं और चला जाता है, स्वाध्याय करता रहता है, उपयोग कहीं और चला जाता है। कोई दावा नहीं कर सकता, यहां तक कि तीर्थंकर भी, बाहुबली जैसी महान आत्मा, एक अंतर मुहूर्त का काम था, केवल ज्ञान का समय ज्यादा नहीं है, एक अंतर मुहूर्त का था, 1000 वर्ष क्यों लग गए? उपयोग नहीं टिक पा रहा है, ज्ञान 9 आगम नहीं बन पा रहा है, आगम बन रहा है। ज्ञाता तो है सत्य के, लेकिन सत्य उपयोग का विषय नहीं बन पा रहा है। तीर्थंकर का भी 6 महीने तक सब ध्यान में बैठे, बार बार उन्होंने प्रज्ञा को छुआ, लेकिन पुनः ज्ञान में चले जाए, पुनः ज्ञान में चले जाते हैं, जान रहे हैं बस, लेकिन प्रज्ञा जागृत नहीं होती। इसलिए जैनागम में बहुत बड़ी रहस्यमयी बात कही, चिंतन का विषय है, विचारकों के लिए बहुत बड़ा विषय सूत्र दे रहा हूं। सम्यक ज्ञान 4थे गुण स्थान में हो जाता है, लेकिन ज्ञान चेतना नहीं होती। चेतना क्या है? ज्ञान दर्शन रूप ही तो चेतना है, लेकिन नहीं, चेतना अलग है। 10 प्राणों के साथ जो जी रहा है, 10 प्राणों की जो चिंता कर रहा है, 10 प्राण स्वयं और पर के जो बचा रहा है, ये कर्म चेतना है। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना वो कहलाती है जो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी ना बचाता है ना बचता है, ना मरता है ना मारने का भाव करता है, कुछ भी नहीं। कर्मों की एक श्रृंखला होती है, उस कर्म की नियत पर उसकी जिंदगी ढल जाती है, जो एक इंद्रियों को खास तौर से होती है। एक इंद्रियों में मात्र कर्म फल चेतना होती है, ऊपर नहीं होती सो बात नहीं है, लेकिन उनके एकमात्र कर्म चेतना होती है, कर्म फल चेतना। और कर्म फल चेतना का अर्थ होता है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कर्म कराएगा वह हम करेंगे, कर्म लाएगा हम रो पड़ेंगे, कर्म हंसाएगा हम हंस पड़ेंगे, कर्म जलाएगा हम जिंदा रह जाएंगे, कर्म मारेगा हम मर जाएंगे। कुछ भी नहीं, किंचित मात्र भी तुम्हारा जहां पुरुषार्थ न चले, तुम किनकर तब मूड हो जाओ। वो पेड़ में आग लगी चारों तरफ, वो कुछ नहीं कर सकता, पांचों स्थावर कुछ नहीं कर सकता। वो बुद्धिपूर्वक कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते। कर्म की मंदता जब पड़ती है, एक इंद्रिय जीव फिर ऊपर कैसे आता है? कर्म की ही जब अनुभाग शक्ति मंद पड़ती है, उसी समय यदि आयु का बंध हो जाए तो निकल के ऊपर आ जाता है। एक बार मैंने बताया था ना उदाहरण पूज्यवर शिव कोटि महाराज का, कि उन्होंने कहा कि भड़बूजे के चने के समान हम बाहर निकल के आए। उसी समय भड़बूजे वाले ने ढक्कन खोला और उसी समय हमारा फूटना हुआ, उचटना हुआ, ढक्कन खुला मिल गया, हम बाहर आ गए। भड़बूजे के चने, भड़बूजा तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा? मैंने तो देखा है। बहुत सारे मटके लगे रहते हैं। आजकल भड़बूजे के चने का रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि मिलता नहीं है, क्योंकि मिलता नहीं, उसमें बहुत ताकत होती है, शक्ति होती है। उनमें से एक दाना, बहुत कम दाने निकल के आते। अपन लोग उनमें से आए हैं, पुरुषार्थ के बल पर नहीं, कर्म की मेहरबानी पर। वहां तो स्पष्ट कह दिया हम कर सकते हैं, तो कलुषित भाव, प्रचुरता के कलुषित भाव है निगोद में,
और अपन सबका हेड क्वार्टर निगोद है। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसने अनंत काल निगोद में न बिताए हो, एक श्वास में 8-10 बार मरण न किया हो, अनंत, एक नहीं, चाहे वो तीर्थंकर रहे हो, वे सब निगोद में, हेड क्वार्टर वही है। अब वो जहां पर सारी जीव दुनिया की रहती है, वहां की व्यवस्था कितनी है? पुरुषार्थ कुछ नहीं, पुरुषार्थ कुछ भी नहीं कर सकते। जो कर्म कराएगा वो करो, कुछ भी नहीं। निगोद में जाने के बाद कुछ भी नहीं। कर्म मंद हो जाए और काकताली न्याय से आयु बंद हो जाए और मरण का समय आ जाए तो बाहर निकल जाओ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी चेतना को कर्म फल चेतना कहा है। अब इसी चेतना को अपन अपने में घटाते हैं, जिसका भाव हमारे आचार्यों ने दिया औदैहिक भाव। औदैहिक भाव कर्म चेतना, कर्म फल चेतना का ही एक शुद्रा हुआ रूप है। जैसा कर्म कराए वैसा करो। क्रोध आया क्रोध कर लो, मान आया मान कर लो, मायाचारी उदय मायाचारी करो, लोभ आया लोभ कर लो, रति का उदय आया शोक करो, रति का उदय आया राग करो। जैसा कर्म कराए वैसा तुम करने को प्रवृत्त हो जाओ। समझ लेना तुम संगी पंचेंद्री होकर के भी तुम्हारी दशा एक इंद्री के समान हो गई। यदि इस समय तुम्हारा मरण हो जाए तो नियम से एक इंद्री में जाओगे, क्योंकि तुम पूरी जिंदगी कठपुतली बन गए कर्म की। बहुत सारे लोग, मैं क्या कर सकता हूं, कर्म का उदय, महानुभाव, परिणाम भी मत लाना। कर्म का उदय का नाम ही लेना छोड़ दो कि मुझे कर्म की चपेट में हूं, मेरे अशुभ कर्म का उदय है, मेरे पुण्य कर्म का उदय है। सम्यक दृष्टि इन दो शब्दों को कभी मन में भी विचार नहीं करता, नहीं करता। विपाक विषय उपाय विषय धर्म ध्यान अभी बताऊंगा बाद में। पहले तो हर चीज में तुम एक ही बात चिंतन करो, कर्म कोई चीज नहीं है। कर्म से क्या डरना? कर्म को हमने बांधा है, बांधने वाला बड़ा है कि बंधने वाला बड़ा है? कर्म ने हमें बांधा है कि हमने कर्म को बांधा है? शास्त्रीय भाषा में हमने कर्म को बांधा है। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, बंध कर्म में पड़े हैं, आत्मा में नहीं। कर्म में पड़े हैं, पुद्गल में पड़े हैं। प्रकृति बंध पुद्गल में, प्रदेश बंध पुद्गल का, स्थिति अनुभाग पुद्गल का, पालने वाला मैं हूं, बंद करने वाला। प्रकृति बंद मैंने किया है, लेकिन प्रकृति बंद हुआ किसमें है? जैसे कि पुलिस ने बांधा है, लेकिन बंधा कौन है? हमने बांधा है, लेकिन बंधा कौन है? प्रकृति बंद से, प्रदेश बंद से। स्थिति अनुभाग बंद पड़ा किसमें है? पुद्गल में। तो बांधने वाला बड़ा होता है, बंधने वाला सदा छोटा होता है। जेलर बांधने वाला है, जेली बंधने वाला है। लेकिन क्या दशा हो गई हमारी? बांधने वाला बंधने वाले के अनुसार नाच रहा है। कर्म की देखो तो मेरी ताकत कितनी थी कि मैंने कर्मों को बांध लिया। कितना अधिकार है अपन को, कितनी ताकत अपन को दी प्रकृति ने कि तुम कर्मों को बांध सकते हो। लेकिन बांध तो लिया, लेकिन अब कौन किससे डर रहा है? कर्म मेरे से डर रहे हैं कि हम कर्मों से डर रहे हैं? कर्मों से हम डर रहे हैं, कांप रहे हैं कर्मों से। कर्मों का उदय नहीं आ जा, पता नहीं कल क्या कर्म करा देगा, पता नहीं कैसा ला देगा। हमारी रूह कांप रही है कर्मों से, है ना। जेली से जेलर कांप रहा है, जेली से जेलर कांप रहा है। जेलर वो शक्ति थी, वो शक्ति थी कि जहां से निकल जाए
जेली थर थर कांप जाते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, जेली से जेलर कांप रहा है। क्वेश्चन करने जाता हूं, कई बार जेलों से पूछते हैं बड़ा रोग चल रहा होगा, बोले वाला कोई जमाना नहीं है, आज का जमाना तो जेलियों का रोग चल रहा है। ये चाहे हमारी नौकरी खतरे में डाल दें। अब हमें सुबह उठकर पूछना पड़ता है जेल में से क्यों भाई, कोई बात की तकलीफ तो नहीं है। शाम को पूछना पड़ता है, एक जेल में मिलकर के जेलर को हाथ लगा, जेलर को हाथ लगा। हमने सोचा ये दशा है। हम लोग तो कोई भी चीज को जब भी प्राप्त करते हैं तुरंत धर्म पे घटाते हैं, धर्म शास्त्रों पे घटाते, अपने आप पे घटाते। तो हमने कहा ऐसा यहां भी होता है क्या? अरे मैंने कहा जेलर साहब, आपके यहां तो आज ही हो रहा है, इस दुनिया में से तो हमेशा से यही होता आया है। मैं एक अनंत शक्ति संपन्न जेलर हूं। कितनी शक्ति है आत्मा की, मालूम आपको? संसार के जितने भी द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, इन सबकी शक्ति इकट्ठी कर लीजिए और आत्मा के अकेले ज्ञान गुण की शक्ति इनसे भी अनंत गुणी है। आकाश भी, आकाश अनंत अनंत है, लेकिन उसके अविभागी प्रतिषेध, उनके अगुरु लघु गुण की शक्तियांश जो हैं जीव द्रव्य के ज्ञान गुण से भी अनंत गुणहीन है। और ज्ञान गुण से अविभागी प्रतिषेध दर्शन गुण के अनंत गुण हैं। सबसे ज्यादा दर्शन गुण के शक्त्यंश होते हैं, शक्ति होती, उसके बाद अनंत गुणहीन ज्ञान के होते। और ज्ञान से जो बड़ा किसी का भी नहीं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल सर्वशक्तिमान है। जब इसकी पूरी शक्ति प्रकट होती है तो सारे जितने संसार के गेय हैं, इन गेयों के अलावा अनंत अनंत गेय और आ जाएं तो भी जानने की उसके पास अभिव्यक्ति है। ये शक्त्यंश कहलाता है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी जय धवला प्रथम पुस्तक, उन्होंने कहा इतनी शक्ति है कि अभी इतने और आ जाएंगे तो जान सकता है। इतना शक्तिशाली में जीव को भोक्ता कहा, भोग्य नहीं कहा। सारे दुनिया के पदार्थ जीव के लिए हैं, जीव किसी के लिए नहीं है। सारे द्रव्य जीव पर उपकार करते, जीव किसी पर उपकार नहीं करता। सारे द्रव्य जीव पर उपकार करते। धर्म द्रव्य गति देता है, पुद्गल को भी देता है, लेकिन मुख्यतः जीव की है। जब जीव गति करता है तो सहयोग करता है, जब रुकता है तो स्थिति देता है। आकाश ठहरने की स्थिति देता है, काल परिवर्तन, सब इसी के ऊपर उपकार है। और जब पूछा गया कि सभी द्रव्य जीव पर उपकार कर रहे हैं, जीव का भी तो कोई कर्तव्य है। जब ये पांचों द्रव्य हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं तो अपना भी कोई कर्तव्य है। पूज्य और उमा स्वामी महाराज कहते हैं नहीं, परस्पर उपग्रह जीवाना, जीव जीव पर ही उपकार करता है, अन्य द्रव्यों पर नहीं, क्योंकि ये मालिक है, भोगता है। सभी द्रव्यों के पास बराबर प्राय शक्तियां हैं, लेकिन एक शक्ति ज्ञायक शक्ति, ज्ञायक शक्ति मात्र जीव के पास। सब ज्ञेय हैं लेकिन ज्ञायक नहीं। सबके पास प्रमेयत्व गुण है लेकिन ज्ञान गुण नहीं है। सबके पास प्रमेयत्व गुण है। जब सामान्य गुणों की चर्चा आई तो सभी सामान्य, और जो अन्य द्रव्यों के पास गुण थे शुद्र, वो जीव के पास तो है ही। मूर्तिक नहीं था, वो भी संसार अवस्था में प्राप्त कर लिया, लेकिन जीव के पास जो गुण है
वो किसी के पास नहीं। एक ज्ञाय गुण, ज्ञान गुण, और यह शक्ति जब अपने पास है, इतना शक्तिमान होकर के कर्म की कठपुतली बन के नाच रहा है, कांप रहा है कर्म, अच्छे अच्छों को रुला रहा है कर्म। कैसे हो गया ये सब? मैं इतना शक्ति संपन्न होकर के, इतना शक्तिमान होकर के, गुणाधिक होकर के, समस्त द्रव्यों में मेरा गुण अधिक है, ज्ञान गुण, उसके बावजूद भी कांप रहा है। प्रयास करते करते संसार की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म सबसे ज्यादा बली है महानुभाव, और स्वरूप देखा जाए तो वो जेली है, मेरे द्वारा बांधा गया है। फिर भी कभी कभी मालिक पर मुनीम हावी पड़ जाता है, कभी कभी बेटा बाप को भी बंदी बना लेता है। बनाए गए आगरा के ताजमहल बनाने वाले शाहजहां को कोई बंदी नहीं बना पाया, कोई दुनिया का राजा बंदी नहीं बना पाया। शाहजहां का एक राज्य था, कुछ वर्षों पहले इतिहास में चलता था शाहजहां का इतिहास, और बंदी बनाया तो उसी के बेटे ने बनाया, उसी के बेटे ने बनाया। इसी ताजमहल के कारण से बेटे ने बंदी बनाया था अपने पिता को। शास्त्रों में कुणक ने सैनिक को बंदी कराया, और ये कथा मात उन्हीं दो तक नहीं है। कैसी विचित्रता हो गई, कर्मों ने हमें बंदी बना लिया। वो तो एक कहानी है शाहजहां और नूरजहां की, वो तो एक कहानी है सैनिक और कुणक की। यहां तो हम सबकी कहानी है कि ये कर्म जिनको हमने बांधा था, आज उन्होंने ही हमें बंदी बना लिया। बोलो, कर्म को अनुभव हो रहा है कि जीव ने मुझे बांध लिया है, कि जीव को अनुभव हो रहा है कर्मों ने मुझे बांध लिया है? अनुभव की बात बोलो। अपन लोग महसूस कर रहे हैं हम कर्म से बंधे हैं। कहां बंधे हो? तुमने तो बांधा था, बांधा था, लेकिन अनुभव में आ रहा है हमारे कि कर्म ने मुझे बांध लिया है, कर्म मुझे रुला रहा है, प्रतीति में आ रहा है। नहीं महानुभाव, अपने योग्यता को पहचानो, प्रज्ञा के द्वारा पहचानो, ज्ञान के द्वारा नहीं। एक बार तुम अपने स्वाभिमान को जगाओ, तुम कौन हो? जेली नहीं, जेलर हो। तुम गे नहीं, गे के साथ ज्ञाता हो, और इस ज्ञातापने की अनुभूति करो और नकार दो, मैं कर्म के बंधन में नहीं रह सकता, कर्म का बंधन मुझे नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जो करूंगा वह होगा। कर्म अपना प्रभाव दिखाएगा, दिखाएगा प्रभाव, क्योंकि कर्म तुम्हारे लिए छोड़ेगा नहीं। जैसे कल परसों मैंने कहा था, धर्म का और कर्म का द्वंद्व है। धर्म कहता है मैं इसे संसार में नहीं रहने दूंगा, और कर्म कहता है कि तू ले जाके दिखा तो जानू तुझे। दोनों का सबसे बड़ा द्वंद्व है कर्म और धर्म। कर्म और धर्म दोनों द्वंद्वी है, और दोनों में इतना है कि पूरी ताकत लगाता है कर्म। कल भी कहा था, तुम्हें इतना रुलाऊंगा, तुम्हें इतने कष्ट दूंगा कि तुम सामायिक करने लायक ही नहीं रहोगे, कर ही नहीं पाओगे। तुम्हें इतनी परेशान कर डालूंगा कि तुम धर्म कर ही नहीं पाओगे। कल मैंने विस्तार से बताया। ऐसी योनि में पटक दूंगा जहां तुम धर्म को पहचान ही नहीं पाओगे, तुम्हें असंगी बना दूंगा। कर्म कहता है अब, धर्म कहे अब करो, इसके क्या करते हो? अनंतानंत जीवों को ऐसी दशा में डाल दिया इस कर्म ने
कि धर्म लाख उपाय करे उनको समझा नहीं सकता, क्योंकि वे अवचेतन अवस्था में चले गए। और एक इंद्री तो अवचेतन अवस्था में, कौमा में है। कर्म फल चेतना का अर्थ है जीव को कर्मों ने कौमों में भेज दिया। कौमा समझ जाओगे आप, उदाहरण दे इसलिए दे रहा हूं। कामों में व्यक्ति पड़ा हुआ कुछ भी नहीं जान रहा है, कुछ भी होश नहीं है। इन कर्मों ने अनंत अनंत जीवों को कामों में भेज दिया। अवचेतन दशा में, कर्म फल चेतना में कुछ नहीं जानते। हम लाख उपाय करें उनको समझाने का, वो समझते ही नहीं। ये कर्म की पॉलिसी है। कुछ ऊपर निकल के आए तो उनको मन रहित बना दिया, क्या समझेंगे। और मैंने पहले ही कहा, ज्ञान को नहीं छीन सकता कर्म। लब्धि अक्षर के अनंतमा भाग ज्ञान सही, जैसे पर्याय पर्याय समाज ज्ञान कहते, ये सही, लेकिन ज्ञान को नहीं छीन सकता। कर्म कहता हमें ज्ञान को छीनना भी नहीं है, हमें तो प्रज्ञा को छीनना है। कर्म कहता है ज्ञान पे हम आवरण नहीं करेंगे, हम प्रज्ञा पर आवरण करेंगे। और प्रज्ञा जो है वो कर्म के अधीन हो गई है, अपनी सबकी प्रज्ञा अनादिकाल से। और प्रज्ञा पर ऐसा घात किया, ज्ञान चल रहा है, उपशम ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय निकल रही है, ज्ञान की किरण हमारे पास विद्यमान है, लेकिन वो कहता है प्रज्ञा तो नहीं है। प्रज्ञा के लिए प्राप्त करने के लिए ज्ञान की 5 किरणें होती हैं। ज्ञान की, केवल ज्ञान की किरण नहीं, ज्ञान की मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान। इनमें से एक ना एक उजेला अपनी जिंदगी में रहता है, लेकिन प्रज्ञा को समाप्त कर दिया। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी, इनके पास ज्ञान है, प्रज्ञा नहीं है। प्रज्ञा नहीं है। और प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करने पर ही धर्म होगा, ज्ञान के द्वारा नहीं। जो मैंने अभी कहा था, पढ़ना ये गित्तव्य, छडालाकार ने भी कहा, उसका नाम उन्होंने सुबुध छैनी दिया। जिन परम पैनी सुबुध छैनी दारंत, सुबुध शब्द दिया, ज्ञान शब्द उन्होंने भी नहीं दिया, सुबुध छैनी दिया। ज्ञान शब्द लिया ही नहीं उन्हें, सबने, किसी ने विज्ञान ले लिया, भेद ज्ञान ले लिया, कुछ ना कुछ विशेषण लगाया है। उसको कर्मों ने छीन लिया असंगी तक। असंगी भी अवचेतन अवस्था में, जैसे संगी पंचेंद्रियों में आए तो संगी पंचेंद्रियों में उसने पशु बना दिया। कर्म ने बनाया, कर्म ने बनाया। और हम चाहते नहीं थे कि मैं पशु बनूं। भूल किसकी है अब ये नहीं बता रहा हूं, अभी मैं कार्य बता रहा हूं। कार्य बता रहा हूं कि कर्मों ने जाकर के, मैं त्रियंच बनना नहीं चाहता था लेकिन बन गए। मैंने पारसनाथ दिवस पे कहा था, त्रियंच गति पाप प्रकृति है, त्रियंच प्रकृति, त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति। हम पहुंच गए। कौन समझाए उनको? मनुष्य बनाया है तो मनुष्यों में इतने ज्यादा दुख दे दिए, इतने दुख दे दिए, तो मंदिर ही नहीं जा पाओगे, तो महाराज के प्रवचन ही नहीं समझ पाओगे। बुद्धिहीन कर दिया, इंद्रियहीन कर दिया, बीमार कर दिया। तुम कल जो कहा था कर दिया, तुम्हें गरीब बना दिया, तुम दान ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें ऐसे कुल में पैदा करूंगा जहां तुम भगवान का अभिषेक ही नहीं कर पाओगे, महाराज के आहार दान नहीं दे पाओगे, तुम कभी भी अभक्ष का त्याग नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ऐसा कुल जाति मिलेगी तुम्हारे। कर्म ने वो सब कर डाला। द्वंद्व देखना कर्म का, कैसे भी प्रकार से तुझे धर्मात्मा नहीं होने दूंगा, मोक्ष नहीं जाने दूंगा। ये धर्म जिद्द किए बैठा है, ठीक है, मैं 608 जीव को जैसे बनूंगा तैसे इस संसार से निकाल के ले जाऊंगा, ले जाऊंगा।
धर्म ने भी हार नहीं मानी। तो धर्म कहता है, कर्म कहता है तुम तो 608 ले गए, मैं तो प्रति समय हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों को तुम्हारे संगी पंचेंद्री से निगोद ले जाता हूं। मैं ज्यादा बलशाली हूं, मैं घेर रहा हूं, लेकिन फिर भी धर्म कहता है कम सही, लेकिन मैं 608 जीव तो निकालूंगा। जिनको तुम निगोद में ले गए हो उन पर भी मेरी दृष्टि है, लेकिन जिनको मैं मोक्ष ले गया हूं उन पर तू कुछ नहीं कर सकता। इसलिए धर्म में सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की बात क्यों आती है? ये कोई ये बाहर की कहानी नहीं है, बहुत गहन है महानुभाव। धर्म का एक सत्य का प्रतिरूप है। कर्म कितना भी निष्ठुर हो जाए, कितने भी चालबाजी हो जाए, कितने ही जीवों को पकड़ के रखे, अभी धर्म के पास मौका है। निगोद भी भेज दे, धर्म कहता है अभी मेरी दृष्टि है, ये निगोद से निकलेगा और मैं ले जाऊंगा। लेकिन आज तक कर्म कोई, धर्म ने जिसको सिद्ध परमेष्टि बनाया उसको आज तक कोई कर्म संसार में नहीं घसीट पाया। अंत में तो धर्म कहता है तेरी संख्या तो मैं कम करूंगा ही करूंगा, जो मेरे प्रताप से बने उसकी एक संख्या तू कम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सत्य हूं, तू असत्य है। असत्य कम होता जाएगा, सत्य कभी कम होने वाला नहीं है। आज तक कितने भी कर्म, कितने एक सिद्ध को वो नहीं बना पाए, संसारी नहीं बना पाए। लेकिन संसारी चाहे निगोद में पड़ा हो, चाहे कहीं पड़ा हो, धर्म की रजिस्टर में उसका नाम है, ये निगोद में पड़ा है, चिंता मत करो, मेरी दृष्टि है, एक दिन मौका पड़ते ही इसको भी सिद्धालय ले जाऊंगा। लेकिन वो बात अलग है, धर्म और कर्म का द्वंद्व बता रहा हूं। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका जो खतरनाक है, जो धर्म कहता है मैं इसको इतना पुण्य कमाऊंगा कि नरक निगोद जाने लायक भी नहीं रहेगा। ये 6 आवश्यक जो बताए हैं ना, ये व्यवहार की क्रियाएं बताई हैं ना, ये सब कर्म तुम्हें दुख देकर धर्म से दूर करेगा, तुम्हारे मन को मन रहित करके तुम्हें दुखी करेगा, तुम्हें गरीब बना करके दुखी करेगा, और तुम इतने दुख में दुखी हो जाओगे कि तुम्हारा मंदिर में मन ही नहीं लगेगा, धर्म में मन ही नहीं लगेगा। तो धर्म ने कहा कैसे बचाओ इस कर्मों की, इस पॉलिसी से भक्त को कैसे बचाऊं? तो उन्होंने रख दिया दान, पूजा, षट कर्म, हमारे लग दिए 28 मूल गुण। ये बंधुओं धर्म के मूल कारण नहीं है, ये मूल कारण नहीं है, ये मात्र कर्म का जो परिहार होता है, दुश्मन से बचने की ढाल है। पूजा धर्म नहीं है, अष्टद्रव्य धर्म नहीं है, ये धर्म को बचाने की ढाल है, ये धर्म तक पहुंचने का साधन है, ये सुरक्षा कवच है। दान कोई धर्म नहीं है, दान किए हुए पाप का प्रक्षालन है। स्नान यदि दान धर्म होता तो हम लोग नहीं करते, नहीं। दान उस समय स्नान के समान है, गंदा हो रहे हो सो साफ करने के लिए स्नान करना जरूरी है। जो कपड़ा गंदा होता है उसे ही धोते हो आप। यदि 8 दिन आपने कपड़ा नहीं पहना, अटैची में रखा है, तो भी प्रतिदिन निकाल के धोते हो क्या? क्यों धोना, वो तो शुद्ध पड़ा हुआ है। दान जो है पाप प्रक्षालक है।
हमारी गंदगी को साफ करता है। जिस गंदगी के कारण से हम पवित्र नहीं हो पा रहे हैं, उस गंदगी को साफ करता है दान के समान। जो गंदगी नहीं करते हैं, जो आरंभ परिग्रह नहीं करते हैं, उनको नहाने की जरूरत नहीं है। जो अपनी जिंदगी को गंदा नहीं करते हैं, हम लोग नहीं नहाते, जिंदगी में नहीं नहाते, और आपको प्रतिदिन नहाना पड़ता है। कल नहाया था, आज फिर नहाओ। आप आहार देते हैं, बिना नहाए नहीं दे सकते, और हम बिना नहाए खा रहे हैं इतने सालों से, क्योंकि हम अशुद्ध नहीं है। तुम अशुद्ध हो। आरंभ परिग्रह ने तुम्हें अशुद्ध कर दिया। तो अशुद्ध होने पर शुद्ध होने का धर्म दो रूप, एक हमारे लिए पाप से बचाता है, गंदगी से बचाता है, और तुम जो गंदे हुए हो उसको शुद्ध करता है। ग्रस्तों के षड आवश्यक बहुत बड़ी शक्ति है महानुभाव। युद्ध में तलवार ही नहीं, तलवार से ज्यादा कवच काम करता है। अच्छे अच्छे तलवार चलाने वाले जिंदा नहीं रहते, क्योंकि तलवार चलाने वाला एक को मारता है, लेकिन हजारों सैनिक जो मार रहे हैं उससे तो कवच ही बचाता है ना। तुम तलवार से कितनों से निपटोगे? एक से, लेकिन मारने वाले कितने हैं? कोई तीर मार रहा है, कोई बंदूक मार रहा है, कोई तलवार चला रहा है। हजारों लोग तुम्हारे ऊपर टूट पड़ते हैं, तलवार नहीं बचाएगी, कवच बचाएगा। योद्धा से कहा, तलवार भली कमजोर पड़ जाए, कवच कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, ढाल कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ढाल और कवच टूट गया, कितनी बड़ा योद्धा क्यों हो, ज्यादा नहीं रह सकता, वो मारा जाएगा। इसलिए जो लोग आज लोग स्वाध्याय बंधु कहते हैं कि ये धर्म की व्यवहार की क्रियाएं, ये धर्म नहीं है, मैं भी समर्थन कर रहा हूं। ये धर्म नहीं है, ये 28 मूलगुण धर्म नहीं है, ये मुनि व्रत धर्म नहीं है। ये धर्म के लिए सुरक्षा कवच है। इनसे कर्मों की निर्जरा नहीं है। कर्मों का दुश्मन का नाश तो हो गया प्रज्ञा से, दुश्मन का नाश होगा तप से, दुश्मन का नाश होगा इच्छाओं के निरोध से। दुश्मन का नाश अलग है। इन 28 मूल गुणों से दुश्मन का नाश नहीं होता। तुम्हारे 6 आवश्यकों से दुश्मन का नाश नहीं होता, थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा जितना व्यवहार है, कान खोल के सुनो रे निश्चयाभासियों, व्यवहार धर्म नहीं है, लेकिन व्यवहार निश्चय का सुरक्षा कवच है। व्यवहार धर्म नहीं है, लेकिन व्यवहार खेत में बोई हुई निश्चय की फसल की बाड़ी है, बागड़ा है, सुरक्षा है। व्यवहार धर्म नहीं है। व्यवहार का अर्थ है एक मटका है। आपसे पूछ रहा हूं, निश्चय वालों से भी पूछ रहा हूं। मैं निश्चय वाला नहीं कहूंगा, निश्चयाभासी कहूंगा। निश्चयाभासी व्यवहार की हीन होता है, व्यवहार की क्रियाओं से रहित होता है, व्यवहार को हे कहकर अकिंचित कर कहता है। और निश्चय वाला व्यवहार को सपोर्टर मानता है। मैं पूछता हूं कि एक घड़े में घी है, घड़े में मिट्टी का घड़ा है, घी भरा हुआ है, खाने में क्या आएगा? आनंद किसमें है? ताकत किसमें है? पक्का, ओके, मैं भी इसको लॉक करता हूं, डन। अब जाकर के आपका पैर फिसला, किसको पकड़ोगे? तो घड़ा खाओगे क्या? अब घी को पकड़ो। निश्चयवादी सुने, घी को पकड़ो, क्योंकि घी में ताकत है, घी में आनंद है, घी भी पावरफुल है, घी ही सब कुछ है। और पैर फिसलने लग जाए तो घी को पकड़ना। मटका फूटे तो फूट जाने देना।
क्या मिलेगा? हाथ चिकने जरूर रह जाएंगे। मूर्खता। निश्चय को पकड़ो, निश्चय को पकड़ो। निश्चय आनंद है, निश्चय में आनंद है, निश्चय पावरफुल है। कौन मना कर रहा है कि पावरफुल नहीं है? लेकिन निश्चय रूपी घी की सुरक्षा किससे है? घी के घड़े को संभालो, घी के घड़े को पकड़ो। घी खाना नहीं है व्यवहाराभासियों, घड़ा खाना नहीं है, नहीं तुम तो घड़ा खाना बैठ जाओ। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? व्यवहाराभासी बहुत खतरनाक होता है। व्यवहाराभासी का भी मैं उदाहरण दे रहा हूं। निश्चयाभासी इतना मूर्ख है कि घी भी खो देता है। घड़ा तो व्यवहार है, घड़ा तो पर है, ये तो जड़ है। महानुभाव, घी की सुरक्षा, घड़े की सुरक्षा किए बिना घी की हो नहीं सकती। व्यवहार धर्मी है, निश्चय धर्म है। न धर्मो धार्मिक के बिना। आधार आधे संबंध बनाओ। आधार आधे संबंध व्यवहार में बनता है, निश्चय में आधार आधे संबंध नहीं होता। निश्चय आधे रूप होता है। आधार की वहां कोई गुणगुणी भेद नहीं होता। आधार आधे संबंध नहीं होता। आराध्य आराधक संबंध नहीं होता। तो मात्र एक टंकोत्कीर्ण होता है, आधे रूप होता है। और वो आधे रूप धर्म की सुरक्षा कवच है, आधार व्यवहार। वो घड़े को, दूसरा व्यक्ति जैन था, अनेकांतवादी था, उसने जम के घड़े को पकड़ लिया। घड़ा भी सुरक्षित है। व्यवहार की रक्षा इसलिए नहीं करना कि व्यवहार सुरक्षित रह जाए। व्यवहार की रक्षा इसलिए करना कि घड़ा भी सुरक्षित रह जाएगा, और घड़ा सुरक्षित है तो व्यवहार घी भी सुरक्षित रह जाएगा। व्यवहार आनंददायी नहीं है, व्यवहार में कष्ट ही है। व्यवहार परावलंबी है, व्यवहार नैमित्तिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन व्यवहार सुरक्षा कवच है, हमें सुरक्षा देता है, हमें बचाता है, हमारे निश्चय को बताता है। हेतु नियत को होई, यानी निश्चय नय का ये हेतु है, कारण है, साधन है, बचाता है। व्यवहार में कष्ट तो पक्का है। मैं पहले ही कह रहा हूं, 2-3 दिन से कह रहा हूं, व्यवहार धर्म हमेशा महावीर ने कष्टदायी बनाया है, बहुत कष्टदायी। और व्यवहार में कष्ट है। कष्टदायी वस्तु हे हो सकती है, त्याज्य नहीं। पूज्यवर कुंद स्वामी, बहुहारो भूदत्तो भूदत्तो देश दो तु शुद्ध नयो। व्यवहार हे है, व्यवहार हे है क्योंकि वो कष्टदायी है। व्यवहार हे है क्योंकि वो मिट्टी का है। व्यवहार हे है क्योंकि उसकी ज्यादा कीमत नहीं है। व्यवहार हे मिट्टी का है, कीमत ज्यादा नहीं है, पर है, लेकिन कीमत ज्यादा ना हो, मिट्टी का हो, पर हो, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है। मूल्यवान से कभी वस्तु का महत्व मत आंकना। कभी कभी मूल्यहीन वस्तु का महत्व बहुत होता है। 4 करोड़ की गाड़ी है, उसमें 5 रुपए का बाल्टी नहीं है तो 5 रुपए की बाल्टी की कोई कीमत नहीं है, लेकिन उस बाल्टी का अभाव 4 करोड़ की गाड़ी को खटारा बना देगा। अर्थ क्रिया नष्ट कर दी। गाड़ी की अर्थ क्रिया क्या है? गतिमान। गाड़ी की अर्थ क्रिया क्या है? मंजिल पर ले जाना। एक बाल्टी ने 4 करोड़ की गाड़ी को अर्थ क्रिया से रहित कर दिया। ऐसा ही हमारा निश्चय, निश्चय मूल्यवान है, अनमोल है, लेकिन व्यवहार उस मूल्यवान को निर्मूल कर देगा। यदि व्यवहार घड़ा फूट गया तो सारा घी मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए जितनी भी व्यवहार की क्रियाएं हैं, लेकिन व्यवहाराभासी भी सुने, इनकी भी एक बात है। एक व्यक्ति
अपनी ससुराल गया। उसकी ससुराल थी, गया नहीं आया था, उसकी ससुराल थी आगरा में। गया में मामला बिगड़ जाएगा, कहीं बाहर ससुराल आगरा में। वो आगरा आया, बहुत बरसात हुई, नदियों में पूर था, पुल तो होते नहीं थे पहले। और वो कुंवर साहब आ गए, और जैसे ही कुंवर साहब आए तो ससुर साहब सब बोले, कुंवर साहब क्या बात है, कैसे आए ऐसी बाड़ी में, नदियां तो पूरी भरी पड़ी हैं, कैसे आए? उन्होंने कहा साहब इस घोड़े की बदौलत आया, घोड़े पे बैठा था, घोड़ा तैर करके हमें पार ले आया। ये घोड़ा नहीं होता तो आ नहीं पाते या मर जाते। ये घोड़ा लाया। घोड़े की इतनी प्रशंसा कर दी कि वे सारे ससुर साहब सासू साहब आगरा के थे। वे उन्होंने कहा कुंवर साहब को किसने बचाया है? नहीं तो आज कुंवर साहब मर जाते, मेरी बिटिया विधवा हो जाती। ये घोड़ा है, जितना माल टाल बनाया था कुंवर साहब के लिए, वो सब घोड़े को, अब सारे परिवार ससुराल वाले घोड़े का मालिश करने लगे। ओ अभाग घोड़ा, मेरे कुंवर साहब उठा रहे सब। और कुंवर साहब बैठे, उनको कोई पानी की नहीं पूछ रहा है। उन्होंने कहा साहब क्या कर रहा है? चुप बैठो। चुप बैठ गए कुंवर साहब। घोड़े की बदौलत आज मेरी बिटिया विधवा होने से बच गई है। अब कुंवर साहब फनफना रहे कि यहां क्या करूं? वो तो सब उसकी सेवा करने में लगे, घोड़े की, सब घोड़े को खिला दिया। और कुंवर साहब भनभना गए। उन्होंने कहा तुम लोग मूर्ख हो कहीं के? बोले मूर्ख नहीं है, उपकारी तो ये है। अब कुंवर साहब किसी से नहीं, वे उठे, घोड़ा खोला और बिना बिटिया के लुआए चले गए। बोले आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखूंगा, ना मुझे, मैं अपनी पत्नी का त्याग करता हूं। ऐसे मूर्ख। वो बेटी भी लगी रही, वो पत्नी भी ऐसे ही थी, क्योंकि आगरा की थी ना। आगरा की थी क्योंकि आगरा जिसके लिए प्रसिद्ध है वो तो हम बहुत बार बता चुके। आगरा की पत्नी थी, वो भी माँ बाप के साथ लगी, आखिर बिटिया तो आगरा ही की थी। कुंवर साहब ने घोषणा कर दी, मैं जा रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं पत्नी का त्याग करता हूं। इतना अनादर मेरा। चले गए। अब करो घोड़े की। घोड़ा भी गया, कुंवर साहब भी गए। यह है बिहारियों का हालचाल। व्यवहारी ऐसे होते हैं कि इनको व्यवहार का मिल गया जो साधन है, जिनकी बदौलत तुम यहां तक आए हो, जिनकी बदौलत तुम जी रहे हो, जिनकी बदौलत तुम सुरक्षित हो, बस उन्हीं के लिए तुम सब कुछ लगे हो। आत्मा की खबर ही नहीं है। आत्मा रूपी कुंवर साहब की खबर ही नहीं है। आत्मा के चेतन स्वरूप की खबर ही नहीं ले रहे हो। व्यवहाराभासी आत्मा से कोई मतलब नहीं रखता। भगवान से मतलब, गुरु से मतलब, शास्त्रों से सब आवश्यक करेगा, आत्मा की खबर ही नहीं पड़ती उसे। महानुभाव, ये सब चीजें जो है, व्यवहार घोड़े के समान है, निश्चय कुंवर साहब के समान है। ऐसा मत करना कि घोड़े को कुछ मत देना, अभी लौट के जाना है। पर घोड़े को घोड़े का देने लायक दाना रखो, थोड़ा चने रख दो, खल रख दो, थोड़ा अच्छा खिला दो, लेकिन स्वागत तो। ऐसा ही व्यवहाराभासियों, व्यवहार को सुरक्षित रखो, व्यवहार को चना खिलाओ, व्यवहार को अच्छा सुरक्षित रखो, लेकिन स्वागत निश्चय का करो, वो है आनंददायी। वो रूठ गया तो व्यवहार, निश्चय रूठ गया तो व्यवहार व्यवहाराभास हो जाएगा। व्यवहाराभासी की परिभाषा धर्म रत्नाकर एक जयसेन स्वामी ने लिखा, उसने बहुत अच्छी दी। निश्चय विहीन व्यवहार व्यवहाराभासी है,
पंडित टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा। और व्यवहार विहीन निश्चय निश्चयाभासी है। बहुत अच्छी एक संक्षिप्त में परिभाषा बनाई। निश्चय विहीन जो निश्चय करते हैं वे व्यवहाराभासी है, निश्चय की कोई कद्र भी नहीं करते। और जो व्यवहार में ही सब कुछ लगा, निश्चय की खबर ही नहीं, वो व्यवहाराभासी। वो आचार्य महाराज ने एक गाथा का पन्यानुवाद किया है, अष्टपहड़ की गाथा का। ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय, निश्चयवादी ये डूबे, क्रियाकलापी ये डूबे, डूबे संयम से उबे। बहुत अच्छी गंती। ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय, निश्चयवादी भी डूबे। ज्ञान यानी यहां व्यवहार, मैंने पहले ही कह दिया था, गुण गुणी का भेद कर रहा है। ज्ञान बिना रट निश्चय निश्चय, व्यवहार निश्चयवादी डूबे, यानी व्यवहार गुण गुणी का भेद नहीं करते, वे निश्चयवादी डूबेंगे। क्रियाकलापी ये डूबे, व्यवहारी जो क्रियाकलापी है डूबे संयम से उबे। जो संयम से उब गए हैं ये डूबेंगे। तीन को डूबना लिखा हुआ। तो अपन लोगों को ऐसा नहीं करना, घोड़े की भी उपेक्षा नहीं करना है और कुंवर साहब की भी नहीं करना। घी खाना है, सुरक्षा घड़े की करना है। साफ घड़े को रखना है, साफ घड़े को रखना है। घी खराब हो जाएगा। घी कभी खराब नहीं होता है यदि शुद्ध घी है। बड़ी विचित्र बात है महानुभाव, जैन दर्शन हर चीज की मर्यादा करता है, घी की मर्यादा नहीं। और शुद्ध घी है, कोई मर्यादा नहीं, वो कभी गंदा होता ही नहीं। कभी गंदा होगा तो बर्तन के कारण गंदा होता है। जिसमें तुम घी रख रहे हो उसमें कोई विकृति आ जाए, उसमें गंदापन आ जाए तो घी में दुर्गंध आ जाती है। निश्चय जब भी गंदा होगा, निश्चय कभी गंदा नहीं होता। निश्चय की कोई मर्यादा नहीं होती। निश्चय असीम कालीन होता है, शाश्वत है, अविनाशी है। निश्चय निश्चय जब भी गंदा होगा, व्यवहार गंदे व्यवहार से होगा, व्यवहार में गंदगी आएगी। इसलिए निश्चय को क्या मानते हो, वो तो घी के समान त्रिकालिक शुद्ध है। निश्चय की क्या रक्षा करते, वो तो त्रिकाली है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस निश्चय को गंदा कौन कर रहा है, वो तो त्रिकाली है। नियम सार के अंदर, नियम सार की टीकाकार मल्लीधारी देव ने स्पष्ट लिखा, निश्चय त्रिकाली है, शुद्ध है, वो अपने आप में कहीं मलिन नहीं होता। उसको कोई मलिन करता है तो परद्रव्य। आकाश से पानी शुद्ध ही गिरता है, गंदा करता है धूल पड़ी हुई जमीन में। पानी को कीचड़ कौन बनाता है? क्या कीचड़ बरसता है आकाश से? नहीं, पानी की धूल बनाती। इसी प्रकार आत्मा का अंदर जो स्वाभाविक है, परनिरपेक्ष है, वो शुद्ध है, इसको गंदा करता है व्यवहार। इसलिए घी रखने वाला ग्वाला बर्तन को मांजता है, साफ करता है, सुखाता है। इस बर्तन में थोड़ी गंदगी नहीं रह जाए, नहीं तो दूध रखो तो दूध फटेगा, दही रखोगे दही बिगड़ जाएगा, और घी रखो तो घी बिगड़ जाएगा। यानी सफाई किसकी करना है? निश्चय की नहीं, व्यवहार की सफाई करना है। व्यवहार को साफ करो, क्योंकि गंदा व्यवहार होता है, गंदा बर्तन होता है। व्यवहार की सुरक्षा, और तुम व्यवहार को छोड़ने बैठे हो। व्यवहार गंदा होता है क्योंकि वो पर निमित्तिक होता है। जितनी व्यवहार की क्रियाएं हैं वो नैमित्तिक है। निश्चय में कोई गुरु, सुगुरु और कुगुरु नहीं होते। व्यवहार में सुगुरु कुगुरु होते हैं, यहां सावधान रखो। कुदेव होते हैं व्यवहार में, सुदेव होते व्यवहार में। पर निमित्तिक है व्यवहार, तो इसके गंदे होने की बहुत संभावना है। इसको साफ करना है, बहुत साफ करना। सुरक्षा भी इसी की करना है। जिंदगी में सुरक्षा, व्यवहार न फूट जाए,
व्यवहार न टूट जाए। गजब गजब महानुभाव। निश्चय को आवश्यक नहीं कहा, निश्चय को आवश्यक नहीं कहा। यदि घड़े में घी नहीं है तो कोई बात नहीं, घी के बिना घड़ा फिर भी रह सकता है, लेकिन घड़े के बिना घी नहीं रह सकता। सुन रहे हो रे भैया निश्चय वालों? व्यवहार के बिना निश्चय नहीं रह सकता, घड़े के बिना निश्चय न आज तक रहा है न रहेगा। व्यवहार जरूर निश्चय के बिना रहता है, भले व्यवहाराभास हो, रहता है, आवश्यक। अरे भाई निश्चय को आवश्यक कहते कि यदि 24 घंटे में तुमने निश्चय की क्रिया नहीं अपनाई, अपने प्रज्ञा के द्वारा निश्चय को नहीं अपनाया, तो तुम जैनी नहीं, जैन श्रावक नहीं, सम्यक दृष्टि नहीं। मुहुर्मुहुर आत्मानम स्पर्शन सन, बार बार तुम अपनी आत्मा का स्पर्श करो, नहीं कहा, नहीं कहा आपके लिए, आवश्यक नहीं बनाया निश्चय, व्यवहार आवश्यक कह दिया। एसेंशियल क्वेश्चन, व्यवहार आवश्यक कह दिया। 6 आवश्यक है और 6 व्यवहार है। कुंद कुंद भगवान ने, वीर से सभी आगमकारों ने व्यवहार को आवश्यक बना दिया। ये जरूरी है। निश्चय पाओ या ना पाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये व्यवहार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। चौथे गुण स्थान से, चौथे गुण स्थान वर्ती को कहीं आत्मा की चर्चा नहीं की, किसी भी साबकाचार में आत्मा की चर्चा नहीं की। थोड़ी सी पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने की। समंतभद्र महाराज जैसे तार्किक व्यक्ति ने आत्मा का नाम नहीं लिया, कहीं नहीं कहा। आत्मा के स्वरूप की चर्चा नहीं की, सम्यक दर्शन करा दिया 40-41 गाथाओं में। कहीं तत्व की चर्चा नहीं, कहीं आत्मा की चर्चा नहीं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप की चर्चा नहीं। पूरे 40-41 गाथाओं में एक स्थान पर निश्चय की चर्चा नहीं आई, उपादान की चर्चा नहीं आई, आत्मा के स्वरूप की चर्चा नहीं की। बहुत बड़े दार्शनिक थे महाराज। पूरे 41 गाथाओं में व्यवहार सम्यक दर्शन की चर्चा है, वो निमित्तिक है। श्रद्धानाम परमार्थानाम मापतागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। व्यवहार की परिभाषा है, निश्चय की नहीं है पूरी। उन्होंने कहा व्यवहार सुरक्षित रखो। व्यवहार सुरक्षित है तो कभी ना कभी घी रख ही लोगे, और मटका नहीं है और घी मिल भी रहा होगा तो, घी मिल भी रहा तो मटका तो है ही नहीं, और घी ना भी मिले मटका सुरक्षित है तो कभी ना कभी तो घी रखोगे, मटका तो हमारे पास है। इसलिए व्यवहार बिना निश्चय की अभाव होता है। व्यवहार में निश्चय असत रूप है, अभाव रूप है, उसकी दुर्गति निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। व्यवहार तो है नहीं, और व्यवहार के बिना निश्चय होता नहीं, और व्यवहार छोड़ बैठा है। नियम से निश्चयाभासी दुर्गति ही जाते भी नहीं कह रहा हूं, निश्चयाभासी नियम से दुर्गति ही जाता है। निश्चयाभासी नियम से अनंत संसारी में भ्रमण करता है, क्योंकि निश्चयाभासी वह है जो निश्चय है ही नहीं, अभाव रूप है, असत रूप है। व्यवहार और व्यवहाराभासी, व्यवहाराभासी मोक्ष तो नहीं जाएगा, व्यवहाराभासी मोक्ष मार्गी तो नहीं होगा, लेकिन व्यवहाराभासी नरक तिरंज गति से बच करके 12वें स्वर्ग तक क्या 9वें ग्रेविक तक भी जा सकता है। व्यवहाराभासी 9वें ग्रेविक तक भी, व्यवहाराभासी मुनिराज 9वें ग्रेविक तक चले जाते हैं। व्यवहाराभासी कभी नरक नहीं जाएगा,
व्यवहाराभासी की कभी दुर्गति नहीं होती, कभी नहीं होती। एक छोटा सा भी नियम जिसका है उसे नरक तिर्यंच आयु का बंध नहीं होता। तो व्यवहाराभासियों को मैं अच्छा नहीं कह रहा हूं, लेकिन निश्चयाभासियों की अपेक्षा गुड बेटर बेस्ट, कम से कम धूप से छाया भली, इष्टोपदेश। निश्चयाभासी तो ना तो धूप में है ना छाया में, वो तो अभाव रूप है। मैंने उदाहरण समझाया, घड़े के बिना घी तो अभाव रूप है, मिट्टी में मिला हुआ है, लेकिन बिना घी के घड़ा है, व्यवहार है। व्यवहाराभासी जो है, इष्टोपदेशकार ने कहा, पूज्यपाद स्वामी महाराज ने, कि व्यवहाराभासी कम से कम मोक्ष में तो नहीं है, मोक्ष मार्गी भी तो नहीं है, लेकिन धूप से छाया भली, नर की अपेक्षा देव पर्याय भली, कम से कम सिमंदर भगवान के दर्शन तो कर सकता है। कम से कम एक मौका और है तत्व दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि भी हो तो भी महानुभाव व्यवहार को मत छोड़ना। व्यवहार आवश्यक कहा, बहुत सोचा मैंने, अरे हमारा साधभूत तो निश्चय है और ये व्यवहार को आवश्यक बता रहे हैं। तब जब चिंतन किया तो अरे वो कह रहे हैं, बेटा व्यवहार को मत छोड़ना, इसमें दोनों हाथ में लड्डू हैं, मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो पक्का है, और व्यवहार छूट गया तो मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं, नरक पक्का है, दुर्गति पर। और इसी को पूज्यपाद स्वामी ने कहा, ठीक है तुम मोक्ष नहीं जा सकते, लेकिन व्यवहार की क्रियाएं करो, धूप से छाया भली है। नरक में जाने के बाद ना तो वहां भगवान है, ना कोई तत्व का उपदेश है नीचे नरकों में, ना ही मंदिर है, ना ही प्रवचन है, कुछ भी नहीं है। स्वर्ग में कम से कम एक काम तो है। देखो, मैं पुण्य को, मैं स्वर्ग की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। व्यवहार को आवश्यक क्यों कहा? जो व्यवहार है, जो व्यवहार कष्ट रूप है, जो व्यवहार धर्म नहीं है, आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसे आवश्यक क्यों कहा? इस बात का चिंतन मैंने किया। पुण्य में, व्यवहार में एक फायदा है, स्वर्ग जाने में एक फायदा है। फायदा तो मोक्ष में ही है, लेकिन स्वर्ग जाने में एक बात की गारंटी है, मनुष्य बनने में नहीं है, तिर्यंच बनने में नहीं, जाते ही एक अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर विमान में बने हुए अकृत्रिम चैत्यालय का अभिषेक करने मिलता है। एक जाते ही नियम से, मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे भव्य हो कि अभव्य हो, जन्मते ही एक मुहूर्त होते ही तुरंत उसे अकृत्रिम चैत्यालय जिनेन्द्र भगवान का दर्शन मिलता है, करना ही पड़ता है। सब जीव, पूज्यवती विश्वाचार्य महाराज त्रोय पुण्यति, जितने जीव हैं सब वहाँ उपास सैया से उठकर सबसे पहले वहाँ जो नियोगी देव होते हैं वो कहते हैं, साहब स्नान कीजिए, वस्त्र परिवर्तन कीजिए, वहाँ ये उल्लेख भी आया स्नान का भी, और पहले जिनेन्द्र देव का दर्शन करके अभिषेक कीजिए, बाद में आप स्वर्ग की संपदा का उपयोग कर सकते हैं। ये पढ़ करके मुझे लगा कम से कम स्वर्ग में एक फायदा तो है, जाते ही भगवान का। और दूसरा फायदा है नित्य प्रतिदिन। आप लोग तो कभी कभी छूट ले लेते हो, महाराज कभी कभी नहीं आ पाया, कभी बाहर विदेश यात्रा पर गया तो दर्शन नहीं कर पाऊं। देवता को नित्य प्रतिदिन जिनेन्द्र देव का अभिषेक करना ही करना है, अपने आके नित्य करते हैं। श्या निच कालम, हमेशा निहोन शब्द आया। और तीसरा फायदा है कि पूरे अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने का, और अष्टानिका में नंदीश्वर देव का। और सबसे बड़ा कारण है कि थोड़ी सी मति ठीक हो गई तो साक्षात सिमंदर भगवान के समोषण में बैठकर भगवान की वाणी सुन सकते हैं।
आज भली हमें तत्व समझ में नहीं आया, आज भली हमें निश्चय समझ में नहीं आया, आज भली हमने निश्चय को प्राप्त नहीं कर पाए, हम व्यवहाराभासी बन गए, जैनाभासी बन गए। पक्का ये कह रहा हूं, लेकिन व्यवहाराभासी को स्वर्ग मिलेगा और वहां जाकर के भगवान की वाणी तो यहां कुछ समझ में नहीं आया, और भगवान की वाणी यदि समझ में आई तो वहां जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि अवधि ज्ञान भी है, श्रीमंदर भगवान का समूषण है। ये फायदा है व्यवहाराभासी को, ये फायदा है खाली घड़े को। खाली घड़ा है, जब भी घी मिलेगा, और जिसके पास घड़ा नहीं है और घी मिल रहा है तो पहले वो घड़ा ढूंढेगा कुमार का। वही कुमार कहाँ है पहले, जब तक घी बांटने वाला। इसलिए व्यवहाराभास को कभी नहीं छोड़ना। व्यवहाराभासी जो है, जरी तुम्हें व्यवहार नहीं आए, लेकिन व्यवहाराभासी का लक्षण मैंने बता दिया, जो मात्र साधन को ही सब कुछ मान लेता है, साधन में ही अपनी जिंदगी खपा देता है, साध्य की खबर ही नहीं पड़ी। इसलिए आप लोगों को आज का मोटिवेशन कर्म फल चेतना की तरफ ले जा रहा था। ये 6 आवश्यक जो आपको बताए, हमें 28 मूल गुण बताए, जितने भी व्यवहार की क्रियाएं बताई, ये धर्म नहीं है, धर्म के साधन है। दूसरी बात, घड़े के समान है, ये धर्म नहीं है, धर्म की सुरक्षा कवच है। और मैंने बता दिया कि तलवार कितनी भी तुम्हारे पास पहनी हो, सुरक्षा कवच नहीं है, तुम ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। इसलिए दुश्मन सबसे पहले क्या तोड़ता है? युद्ध नीति पढ़ो। सबसे पहले जो दुश्मन है, दुश्मन को नहीं मारता, सबसे पहले रथ तोड़ता है। जिस रथ पर तुम बैठकर युद्ध करने आए, इस रथ को तोड़ दो। सबसे पहले घोड़ों को मारता है, सबसे पहले हाथी को मारता है। पैदल करो, फिर उसके बाद वो तलवार तुम्हारी नहीं छीनता, सबसे पहले इसका कवच तोड़ो। और कवच टूट जाएगा, फिर ज्यादा देर कुछ चलने वाला नहीं है। कब तक तलवार? क्योंकि चारों तरफ से। इसलिए ये षड आवश्यक जितनी क्रियाएं हैं, पुण्य की क्रियाएं हैं, ये कवच का काम करती हैं। ये पुण्य जो है कवच का काम करता है, लेकिन इस कवच में भी छेद हो जाते हैं। एक कवच भी कभी कभी टूट जाता है। आपका समय हुआ है, फिर अपन अच्छी चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा महानुभाव। इन सब चीज़ों को समझने के बाद अपन कर्म की मोनोपोली खंडित कर देंगे और धर्म को विजयी बना देंगे। महावीर भगवान की। बोलिए परम पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। मित्रों, आप एस्केलेटर पर चढ़े हैं, सब चढ़े हैं अपन लोग, लिफ्ट जिसे कहते हैं आप। एक लेवल 0 होता है, उसमें आप चढ़ते हैं, माहौल होता है। लेवल 0 पूज्य देव ने हमें जब प्रारंभ किया प्रवचनों का, वो लेवल 0 पर ले गए। यानी हमारे परिवारों की सुरक्षा, वहां से चले, धर्म की ओर बढ़ाया। लिफ्ट ऊपर बढ़ी, लेवल 1 आ गया। लेवल 1 में वहां पर हमारे प्रश्न आने शुरू हो गए। धर्म में तो आ रहे हैं कि वो तो बहुत सुखी है, वो धर्म नहीं कर रहा है, हम दुखी हैं, उनके उत्तर मिलने शुरू हो गए। लेवल 2 पर आकर हम रोज पूजा पाठ करना प्रारंभ कर दिए। लेकिन अब एक समस्या आ गई, क्या यही करते रहेंगे? आत्मा की तो कोई बात ही नहीं हो रही। बस यहां से आज का जो प्रवचन है, लेवल 2 का प्रवचन है। सडनली एक लेवल बदला है, जरा तालियां बजाइएगा। आज व्यवहार मात्र साधन है, निश्चय साध्य है। उसके लिए घड़े का, घी का, घोड़े का, कंवर साहब का कई एग्जाम्पल आप लेकर जाइए। लेकिन बहुत खूबसूरती से सब्जेक्ट को हमें पूज्य करुणामयी गुरुदेव ने समझाने का प्रयास किया है। आज हमारे मध्य नोएडा वेस्ट से
नोएडा वेस्ट वाले कैप में थे, आगे आ जाए, ऊपर आ जाए, ये फर्स्ट लेवल पर कैप वाले, केवल कैप वाले। आप कैप वाले हो इसलिए मैं बुला लेता हूं, नहीं तो दूसरे लोग आ जाते हैं आपके साथ। आ जाए। तीर्थ वंदना ग्रुप, हैप्पी सीनियर ग्रुप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोग हैं, वहीं पर रहिए, वो नीचे, इसके आगे नहीं, नीचे उतर जाइए, वो बस यहीं पर रहिए। और संकेत भैया एक बेंच लगा दो यहाँ, जल्दी से, और नीचे से बेंच लगा दो श्रीफल चढ़ाने के लिए। हाँ, लेडीज भी आ जाएं इधर, यहां से ले लो, कहीं से भी ले लो। हाँ, लेडीज इधर आ जाए, इधर आ जाए लेडीज। संकेत भैया आगे करो, आगे आगे। चलिए, अर्घ श्रीफल अर्पण करेंगे। सबसे पहले आचार्य विद्यासागर जी महाराज को अर्घ अर्पण करेंगे। आइए सब मिलकर प्रारंभ करें आचार्य श्री का अर्घ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ गीत में लाया मूर्ति आराधक महासंत, यह कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम हम श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी स्वाहा। आइएगा, सब लोग श्रीफल लाए हैं, आप लोग अर्घ लिया हुआ है हाथ में, पूज्य श्री का अर्घ चढ़ाएंगे हम सब मिलकर। चलिएगा। सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सकूं ऐसा मुझे सब ज्ञान दो। आज तू तेरे निकट ऐसा सरल सा काम दो, शीघ्र कर जाओ भव बदिए है मुझे वरदान दो। मांगी जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भूख न कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भूख न कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम हम की सुधा सागर जी मुनिंद्रा अमर स्वाहा। आइएगा, जिनवाणी स्तुति करेंगे। एक बार मैं सबको याद दिला दूं, 30 तारीख आगे मत आइए, आपको इतना ले लिया है वही काफी। आप एनक्रोच कर रही हैं महिलाएं, नीचे चलिए, नहीं तो फिर आप सबको नीचे जाना पड़ेगा। हम लोग नॉर्मली बुलाते नहीं है, लेकिन आप आज ड्रेस में थे, क्योंकि नहीं तो अन्य लोग साथ में चले आते। हमें मंच की व्यवस्था संभालनी होती है, क्षमा करिएगा। और सूचना आप सबके लिए, 30 तारीख तक को आयोजित होने वाले रक्षाबंधन पर्व पर श्रवण संस्कृति महोत्सव के दिन 700 अर्घ का 700 श्रीफल अर्पण करने के लिए अभी तक जिन परिवारों ने नाम ना लिखाए हों, मात्र 11,000 रुपए की राशि कार्यालय में जमा करा के नाम पक्का कर लीजिएगा। पूरे पंडाल में व्यवस्था की जा रही है, बीच में मध्य में बहुत विशाल कुंड बनेगा और उसमें लाखों श्रीफल, क्योंकि प्रत्येक परिवार को 700 श्रीफल अर्पण करने, वो दृश्य देखने वाला होगा। टीवी से इतना बढ़िया नहीं आएगा जो यहाँ जो लोग स्वयं आकर करेंगे। इसलिए बाहर वालों ने भी जिन्होंने नाम दिए, प्रयास करिए, आ जाएं आप लोग भी। और आगरा वालों, आप तो पीछे रहना मत, क्योंकि ये पूज्य गुरुदेव की ही दिमाग की उपज है विधान, और हमें यहाँ करने और देखने को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे